क्लास 10th आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पार्ट ए का फर्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने इसमें ये जाना कि किस तरीके से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली मतलब किस तरह से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करके अपनी पर्सनैलिटी को सामने वाले को एग्जीक्यूट उसके सामने अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो बट अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूशन से अलग हैं। वो क्या क्या चीज़ें हैं, उन टर्म्स को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ओके, हमारा आज का टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड फैक्टर। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, इसकी सब हेडिंग है ये, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप एंड फैक्टर। जो मेन सेशन है आज हमारा 1.3 वो है मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। किस तरीके से हम लोगों को मेजर करना है कि हमें बैरियर से कैसे इफेक्टिवली डील करना है और कैसे उनको ख़त्म करना है। सो पहले आपके माइंड में आ रहा होगा मीनिंग, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैरियर। बैरियर को आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, कोई भी वो चीज़, ठीक है, जो आपको मैसेज को आप कन्वे करने के लिए, मैसेज कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, वो आपकी बैरियर कहलाता है, जिसको आप लोग बीच में जिसकी मदद से आप अपना मैसेज स्मूथली ना तो दे पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो। ठीक है, वो किसी के भी एंड पे हो सकता है, या तो सेंडर के एंड पे हो रहा है या फिर आपके रिसीवर के एंड पे। जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्मूथली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप उनकी जो सेंडर है सिंपली लैंग्वेज में अपने टॉपिक को डिस्कस किए जा रहे हैं, बट बीच में उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसी फ्लुएंट चीज़ें, एररशियस चीज़ें यूज़ कर ली है कि आपके टॉपिक में या वर्ड्स को लेके आप एरर यूज़ कर रहे हो। सो वो सब चीज़ें जब आप यूज़ करना शुरू करते हो, जहाँ पे आपने इस तरह से चीज़ें शुरू की, मीन्स आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप लोग इसी के टाइप्स पढ़ेंगे आज, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें सबसे पहले है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। इंट्रा वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, जैसे जब स्कूल्स में जो स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ ही आपकी जैसे 7th A का 7th B के साथ कोई कंपटीशन हो रहा है, मीन्स वो आप इंट्रा कंपटीशन आपके स्कूल में ही हो रहा है। ठीक है, सो जब अपने स्कूल में इंटरनली कोई कंपटीशन होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। ओके, सो ऐसे ही आप इसको लेके चल सकते हो कम्युनिकेशन को कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हो सकते हैं। जैसे जो चीज़ें आपके अपने अंदर से आपको डील कर रहे हो आप जिनके साथ, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, स्टेज से डरते हैं, उन्हें फोबिया होता है स्टेज पे जाने का। ठीक है, वो इजीली किसी नए क्लासमेट्स के साथ या नए टीचर के साथ बात नहीं कर पाते, उनसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो वो क्या है, वो उनकी अंदर की हेजिटेशन है, उसमें वो क्या आ जाएगा, इंट्रा में आ जाएगा, उनकी अंदर की वो है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। इंटर मतलब जो अपने इंटरनल फैक्टर से अलग है, जिससे अपने इंडिविजुअल पर्सन का कोई रोल नहीं होता जिसमें। ओके, सो जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप कभी भी क्लास में कोई भी चीज़ डिस्कस करते हो, ठीक है, टीचर के साथ, अगर वो टीचर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, मीन्स आपको डांट नहीं रहा है, आपके आंसर स्टूपिड आंसर्स के क्वेश्चंस के भी आंसर दे रहा है, सो इट मीन्स आप उससे, कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक से बिल्कुल रिलेट जेन्युइन क्वेश्चन पूछ लेते हो, कई बार आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है आप इंस्टेंट उन टीचर से इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको उन पर ट्रस्ट है कि हाँ भाई, इनसे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ये टीचर आंसर देंगे। जहाँ पे भी लैक ऑफ ट्रस्ट, तो उसी के अपोजिट जहाँ पे भी लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, वहीं पे कम्युनिकेशन बैरियर आने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आप पूछने से हेजिटेट करोगे, ये तब भी होगा जब आप ये सोचोगे मैं जो भी डाउट्स पूछता हूँ मैम तो बताते ही नहीं है, सो मैम की चीज़ों को लेके तो आप लोगों के माइंड में खुद ही आप वो टॉपिक, उनके बताए हुए टॉपिक में खुद ही ट्रस्ट नहीं होगा उस चीज़ों पे। ठीक है, सो वहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है। नेक्स्ट थिंग, aggressive and descriptive message delivery by the sender, means
एग्रेसिव एंड डिस्क्रिप्टिव मैसेज डिलीवर्ड बाय द सेंडर। जैसे जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी भी आपका जो सीक्वेंस है, ठीक है, कई बार क्या होता है, जब हमने बोला ना कि जब बैरियर्स हैं वो दोनों के पार्ट पे आते हैं, ठीक है, कई बार सेंडर के पार्ट पे आते हैं और कई बार रिसीवर के पार्ट पे भी बैरियर्स आ जाते हैं। सो जब आप उस पार्ट पे बात करते हो, ठीक है, जब सेंडर कोई भी टॉपिक को मैसेज देते समय प्रॉब्लम्स करता है तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे भी बैरियर्स आएंगे। इनकम्पेटेबल लैंग्वेज competency between the sender and the receiver of the message or excessive use of technical terms। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स मीन्स जैसे मैं आपको अभी नॉर्मल कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये आपके लिए न्यू चैप्टर है, बिल्कुल, ठीक है, न्यू टॉपिक है, आप लोग इसके बारे में इतना कोई आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करके बैठे हो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो। सो अगर अभी मैं कोई टेक्निकल वर्ड, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई टेक्निकल वर्ड निकाल के लाऊँ, टेक्निकल मीन्स जो इसका एडवांस लेवल पे हो, कम्युनिकेशन के टॉपिक से रिलेटेड एडवांस लेवल पे हो, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको आईटी क्लास चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उस समय मैं आपको वर्ड से रिलेटेड ऐसे ऑप्शन पूछ लूँ जो अभी ना ही आपके बुक में है और ना ही आपके कोर्स में है, ठीक है, इतने एडवांस टेक्निकल चीज़ें यूज़ करूँ, सो वहाँ पे भी आप लोग अनकंफर्टेबल फील करोगे, समझ नहीं पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। और वही लैंग्वेज वाला तो होता ही है इनकम्पेटेबल, जो लैंग्वेज रिसीवर को समझ नहीं आ रही है, अगर सेंडर वो यूज़ कर रहा है सो तो ऑब्वियस सी चीज़ें, वो चीज़ें आनी बैरियर आना ही है। इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ मीडियम फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसमिनेशन ऑफ मैसेज देने के लिए आप गलत मीडियम चूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के साथ ना मेरे यहाँ नेटवर्क सही से आ रहे हैं और ना आपकी तरफ, और मैं आपको बोल रही हूँ जो हमारी क्लास होगी ऑनलाइन होगी, तो क्या मैंने मीडियम सही चुना? जब मेरे भी नेटवर्क सही नहीं आते हैं, मेरी साइड भी, और आप लोगों के पास भी नेटवर्क साइड सही नहीं आ रहे हैं, सो ऑब्वियस चीज़ है, मुझे वो मीडियम चूज ही नहीं करना चाहिए, तो बैरियर आएगा ही आएगा। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बैरियर। सो ये तो सिंपल चीज़ है, आप लोग को भी पता है कि जब भी आप लोगों की ये 8th कंपोनेंट है ना, आप लोगों को अगर याद है तो कम्युनिकेशन साइकिल का 8th कंपोनेंट है एनवायरनमेंट। ये हर जगह काम आता है, आपका एनवायरनमेंट हर जगह आएगा। एनवायरनमेंट मीन्स कि जब मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, या तो मेरे आसपास बहुत नॉइज़ है, या फिर टेक्निकल कोई इशू है, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम, नेटवर्किंग इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, या आपकी तरफ से सेम चीज़ें आ रही हैं, तब भी कम्युनिकेशन बैरियर आएंगे, क्योंकि टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, सुनेगा नहीं, तो वो तो बैरियर आने ही आने, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फैक्टर कॉजिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले लैक ऑफ लर्निंग। ये सब चीज़ें जब आती है, देखो टेक्निकल इश्यूज भी जब ही आएंगे, मैं ऐसे वर्ड्स भी जब यूज़ करूँगी जब मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, या मैंने प्रॉपरली अपने गैजेट्स को चेक नहीं किया होगा कि मेरा नेटवर्क सही है नहीं है, मेरा फ़ोन सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो अगर मैंने ये सब काम नहीं किया है तो मेरी प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है, मैसेज कम्युनिकेट करते समय प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लैक ऑफ ट्रस्ट, जहाँ पे भी, जैसे हम टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशनशिप में, मतलब ये लगा लो, मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी, अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, ये नहीं समझते हो कि मैम हमें जो समझा रही है वो टॉपिक सही है, सो आप लोग खुद ही मुझे लाइटली लोगे। मेरी क्लास में आप लोग सुनोगे ही नहीं, आप लोग ये सोचोगे कि मैम तो ऐसी चीज़ें बता रही हैं, मतलब आप लोग इंटरेस्ट लेके उस टॉपिक को सुनोगे नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कह सकते हो कि जब आप क्लास में पढ़ने बैठते हो, सबसे पहले आपके माइंड में ट्रस्ट होना चाहिए टीचर को लेकर कि हाँ, ये टीचर हमें जो गाइड करेगा, जो चीज़ें समझाएगा, वो इस तरीके से समझाएगा कि हमें एक एक वर्ड क्लियर होगा, ठीक है। एम्बिग्लिटी, इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है, कोई भी ऐसी लाइन या कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, जब भी आप मुझसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हो, मैं उसको कितना स्मूथली, कितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पा रही हूँ तो आप समझोगे हाँ मैम को आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक भी वर्ड में बोलती हूँ भाई ये ऐसे ऐसे करके, अगर मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगी तो आपको सिंपली समझ में आ जाएगा दैट ही डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन और द प्रॉपर वर्ड, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिस्टोरेशन। इसमें क्या होता है आपका, अपने जब भी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ आज कम्युनिकेशन बैरियर टॉपिक
डिस्कस कर रही हूँ, मैं उसको ट्विस्ट कर रही हूँ, उसको घुमा रही हूँ, मैं कभी आपको कभी सेल्फ मैनेजमेंट पे लेके जा रही हूँ उस टॉपिक में से, मैं प्रॉपर मतलब टॉपिक को छोड़ के जो ओरिजिनल आइडिया है, ठीक है, जो सेंटर के एक्शंस हैं वो उससे रिलेटेड नहीं है, बाकी दूसरी चीज़ों से इधर उधर जा रहे हैं, मीन्स उसको वो अपने फैक्ट्स और आइडियाज़ को, मैसेज को कैसे डिलीवर कर रहा है, सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, अपने चीज़ों अपने जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उससे साइड होकर दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। सो वो भी कोई करेक्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। इम्प्लाइड मीनिंग हमेशा क्या होता है, कई बार जैसे आप लोग मेरी क्लास में भी देखते होंगे और क्लास में भी टीचर एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, कई बार ये होता है हम लोग बुक के वर्ड टू वर्ड नहीं समझाते हैं आपको, ठीक है, विद एग्जाम्पल और या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं उनको लेके हम यूँ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा आसानी से जाएँ। जो ये चीज़ें नहीं कर पाओगे तो ईजिली वर्ड टू वर्ड अगर आपको लाइन रटवाई जाएगी तो आज नहीं तो कल आप जल्दी से भूलोगे उनको, ठीक है। जिस चीज़ को आप एग्जाम्पल के साथ याद करोगे, आप करके भी देखना, किसी टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ करोगे तो आपके पास लंबे समय तक आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर रहेगी, ओके। नेक्स्ट इज नॉइज। एवरीबडी नोज कि अगर आपके आसपास या तो मेरे आसपास समझाते समय नॉइज होगा या आपके जब मैं आपको समझा रही हूँ आप सुन रहे हो तब आपके आसपास अगर नॉइज होगा, सो ऑब्वियस चीज़ है, वो क्या कम्युनिकेशन बैरियर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैंने आपकी ऑनलाइन क्लास रखी है 10:30 की एंड आप लोग आ रहे हैं 10:50, सो 20 मिनट आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर, आपने लास्ट टॉपिक भी नहीं सुना, सो कम्युनिकेशन बैरियर बनना शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप बहुत दूर से आपके वो क्लास ले रहे हो, वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस भी मैटर करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट थिंग इज मेजर टू ओवरकम बैरियर इन कम्युनिकेशन। अब आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या क्या मेजर्स उठानी है, क्या क्या चीज़ें सोचनी है उसके बारे में कि किस तरह से आप लोग बैरियर्स से कम आउट कर सकते हैं, किस तरह से बैरियर्स को, कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स ना आए। नेवर गो अनप्रिपेयर्ड, जब भी चाहे ये मेरे लिए भी बोल सकते हैं आप या फिर आप अपने लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है कि कल आप लोगों का टेस्ट होगा सेम टॉपिक का, सो अगर आप लोग अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो अनप्लान तो ऑटोमेटिक हो, आप लोग रिटर्न कम्युनिकेशन, जब आप एग्जाम, मैंने आपको बताया भी था, जब आपका कोई टेस्ट लेते हैं या एग्जाम लेते हैं या ओरल कुछ टेस्ट हो रहा है, वो भी आप लोगों का क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हो आप हमारे साथ, जो हमने पढ़ा है वो आप बता रहे हो। सो जब भी अगर आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, सो कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना है आप लोगों ने, ठीक है। गिव रिक्वायर्ड टाइम, किसी भी, ठीक है, आप लोगों को सेंडर के लिए, अगर मैं अभी समझा रही हूँ तो यहाँ पे मैं सेंडर हूँ, जब आप कल को कम्युनिकेट करोगे टेस्ट में या एग्जाम में ओरल सुनाओगे तो वहाँ पे आप सेंडर हो, ठीक है। जिस टॉपिक को जितना टाइम चाहिए, ठीक है, उतना देना ही देना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सबसे पहले आप लोगों को थर्ड चीज़ आपको बोली है कि उस लैंग्वेज पे आपने काम करना है, कॉम्पिटेंसी पे, जिससे आप लोगों की कम्युनिकेशन वर्ड टू वर्ड आप सामने वाले को समझा सको, ठीक है, आपका आइडिया रिसीवर तक इजीली पहुंच जाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अवॉइड फॉल्स एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने यही बोली है, इसकी लाइन पढ़ेंगे पहले। मोस्ट ऑफ्टन कम्युनिकेशन फेल बिकॉज द सेंडर ऑफ द मैसेज फेल टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस वेल बिकॉज ही और शी एज्यूम दैट द रिसीवर अंडरस्टूड what they have said, but the fact could be receiver did not understand anything that was communicated to them or partially understand. Both situation are desirable in smooth communication process। देखो कई बार क्या होता है, टीचर ये सोचता है यार बेसिक सा वर्ड है कम्युनिकेशन, क्या इसकी डेफिनेशन समझानी है, ठीक है, हम ये सोच के चलते हैं क्लास में, मैं अगर ये सोच के बोल दूँ चलो ठीक है, आप लोगों ने कम्युनिकेशन वर्ड इंग्लिश में भी कई बार सुना होगा, सो हम लोग इसकी डेफिनेशन ना करके आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा लॉस होगा। चाहे आपने कितनी भी बार उसको समझा है, चाहे डेफिनेशन आपको अच्छे से आती है, बट ये टॉपिक मुझे समझाना है ना, सो मुझे एक एक बेसिक डेफिनेशन के साथ आपको, कि आप लोगों ने जो सुना ओके आपने अच्छा सीखा, बट मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ तो पॉइंट टू पॉइंट मुझे अपनी ऑडियंस को, अपने रिसीवर्स को ये चीज़ें समझानी होगी। जैसे दैट क्लास
दिस इज़ आवर टॉपिक और इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। सो अजम्पशन हमें ये मान के नहीं चलना कि नॉर्मल सा वर्ड है, इसका मीनिंग तो पता ही होगा, तो वो सब चीज़ें नहीं सोचनी है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी हम कुछ भी समझाने चलते हैं, कई बार क्या होता है हम टॉपिक को रीड आउट नहीं करते हैं, देख के ही नहीं चलते हैं। कई बार जो एक्स्ट्रा एडवांस स्टूडेंट समझते हैं अपने आप को, वो लोग सोचते हैं मुझे तो सब याद है, टीचर ने क्लास में सुना था, हफ्ते भर पहले मैंने याद भी किया था। सो वो बिना रिवाइज किए ओवर कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट या एग्जाम में बैठ जाते हैं और वहाँ पे छोटी छोटी कर देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं वो लोग। ठीक है, सो वो सब चीज़ें अवॉइड करके चलनी है। सॉरी, हाँ, डोंट बी एपेटिक। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आप बोल सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आप इंटरप्ट, वो कह सकते हो आपके नेटवर्क इशू। ठीक है, स्पीकर प्रॉब्लम। सो ये सब चीज़ें आप लोगों की, जब ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही चेक करके रखोगे, सो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, डोंट बी फेयरफुल एंड डिफेंसिव। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, आप इस तरह से, आप फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी खड़े होके सेंटर बन के आप कम्युनिकेट कर रहे हो क्लास के साथ, सो कभी भी आपको डरते डरते, ठीक है, डाउटफुल होके चीज़ें नहीं बोलनी। कई बार आप सही भी बोल रहे होते हो, बट आपका डाउट और आपका जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं कि ये दिखाते हैं कि नहीं, नॉलेज नहीं है इसको इस चीज़ की। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें हर इंसान कई बार गलतियां कर देता है। तो आपको कोई भी चीज़ बोलनी है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। ठीक है, फेयरलेस होके बोलोगे। जब आप ये नहीं दिखेगा कि भाई ये तो अपनी बातों को डिफेंस कर रहा है, वो सब चीज़ें ना हो, जब आपकी कम्युनिकेशन में शो नहीं होंगी, सो आपका 50% इफेक्ट तो पॉजिटिव उसी समय चला जाएगा। सुनने वाले तभी समझ जाएंगे हाँ कॉन्फिडेंट होके बोल रहा है, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें बोल रहा है। सो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट वैसे ही बन जाएगा आप पे। डोंट बी ईगोसेंट्रिक। कभी भी आपकी कम्युनिकेशन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मैं जानता हूँ, ये मेरा आइडिया है, मेरी नॉलेज है। हमेशा इस तरह से कभी भी कम्युनिकेट करो कि आपको ये लगना चाहिए कि आप एक लर्नर हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपके उसमें ईगोस्टिक चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक होके हमने कभी भी कम्युनिकेट नहीं करना। कभी भी जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना है कि भाई ये इसको तो समझ में ही नहीं आएगा, इसको ये चीज़ कितने भी वो, जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार मस्ती करते हैं, मतलब बातों में ही लगे रहते हैं। तो ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि टीचर ये बोलता है चलो भाई तुम क्लास से बाहर, तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। टीचर क्या करता है, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाता है, उसको लेके जजमेंटल नहीं होता है कि ये तो बातें ही कर रहा है, इट मीन्स उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही रखना है जब भी आप लोग सेंडर के रोल में हो। शो रिस्पेक्ट टूवर्ड द रिसीवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप जब कभी भी कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हो किसी के साथ भी, तो आप लोगों को उनको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप लोगों के बीच में हो। द म्यूचुअल रिस्पेक्ट अलाउज ईच पार्टी टू इन्वेस्ट टाइम इन स्पीकिंग, लिसनिंग और टू अदर पार्टी। अगर आप उनको रिस्पेक्ट शो करोगे तो रिस्पेक्टफुली वो भी आप लोगों को सुनेंगे। आपने सुना भी होगा जो रिस्पेक्ट मैटर है वो गिव एंड टेक होता है। अगर आप अच्छे से क्लास को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, सो वो भी आपको रिस्पेक्ट देकर सुनेंगे दैट हाँ भाई टीचर कितना अच्छे से, कितने एफर्ट्स लगा के, कितने आराम से हमें समझा रहा है, सो हमें भी इनके टॉपिक्स को सुनना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।